और इनकी री एग्ज़ाम ली जाए। तो हम यहाँ मौजूद अभ्यर्थियों से भी जो है बात करने की कोशिश करते हैं। आ रहे हैं हाथों में बैनर लिए, आयोग ही जो है अयोग्य कुछ अभ्यर्थियों से भी जो है बात करने की हम कोशिश करते हैं। बस एक है री एग्जाम। अभी आपने दिया है आयोग ही अयोग्य है। हाँ बिल्कुल, वो ये आयोग के जो मुख्य सचिव हैं उनका ही कथन था कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो योग्य नहीं है। कौन योग्य है या कौन अयोग्य है वो उनका फैसला नहीं करना है। वो उनका एग्जाम है कंडक्ट करना, फ्री एंड फेयर एग्जाम कंडक्ट कराना उनका काम है। वो एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं और हम छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं, तो उनको लगता है कि मैं अयोग्य बच्चे यहाँ पर छात्र आंसर कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि आयोग ही अयोग्य है, इसलिए मैं ये पोस्टर लगाया हुआ हूँ। जी क्या कुछ कहेंगे जो आप लोग मांगे हैं? की कमी है की मांगे री एग्जाम। अभी तक तो शर्म आनी चाहिए। जो हमारे बीपीएससी चेयरमैन है ना, हम कहते हैं वो कैसे देख रहा है सब चीज, बर्दाश्त के काबिल नहीं है, उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। भैया आप क्या करवाओगे तुम? एक कार लिप्त है हमारे मुख्य सचिव रवि मनु भाई परमार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। महादलित में घोटाला मारे हैं, 3 घोटाला तुम पे चल रहा है केस। नीतीश कुमार हस्तक्षेप करे, री एग्जाम करवाए। बिहार घूमने से नहीं होने वाला है। बच्चे पटना में धरना दे रहे हैं, वो सीतामढ़ी चंपारण घूम रहे हैं, उनको पता है पटना में क्या हो रहा है, फिर भी इग्नोर कर रहे हैं कि महंगा पड़ेगा। बिहार विधानसभा इलेक्शन में उनको महंगा पड़ेगा। और रोहतास जिला में 7 सीट 2020 विधानसभा में हारे हैं, इस बार भी हारेंगे अगर री एग्जाम नहीं करवाते हैं तो। छात्रों से दुश्मनी ना मोड़े नीतीश कुमार। लगातार आप लोग के बीच राजनेता भी आ रहे हैं, पप्पू यादव भी आए थे, प्रधान किशोर भी आए थे, तो इन नेताओं ने क्या कुछ कहा है? सिर्फ कहने के लिए होता है, जिस दिन हो जाएगा उस दिन मानेंगे। कहने के लिए राजनीतिक पार्टी वाला कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग छात्रों की बात होती है, यहाँ पे आता है सब चला जाता है, इससे नहीं होगा। हम लोग को मिले कुछ करना होगा। और एक बात, जो पुलिस उस दिन लाठी मारा है, एक बात वो याद रखे, इतना भीड़ में से एक भी एसडीएम जरूर बनेगा। और जिस दिन वो एक एसडीएम बनेगा, उसी जो लाठी मारा है उससे अगर जूता साफ नहीं करे ना, तो पढ़ाई लिखाई का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। वो एक दिन जूता साफ करेगा। लाठी चलाना बहुत आसान है ना, तो वो हाथ में पोछा मारना भी सीख ले। इतना भीड़ में से एक एसडीएम जरूर निकलेगा और वही एसडीएम उससे जूता साफ करवाएगा। अच्छा, जो आयोग ने ये अपनी गलती माना कि बापू परिसर में हाँ गलती हमसे हो गया, तो क्या आयोग ये अपने आप को साबित कर दिया ना कि विश्व के सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर पर हम अच्छा तरह से हम एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते। जबकि एक भारत के एक कोचिंग संस्थान वाले उसी सेंटर में 18,000 स्टूडेंट का एग्जाम कराकर सफलतापूर्वक पूरा विश्व रिकॉर्ड बना दिया कि हम देखिए इतना अच्छा से एग्जाम कंडक्ट करा देते हैं। अगर ना आप एग्जाम का आप योग्य नहीं है तो किसी प्राइवेट संस्थान को दे दीजिए ना। आप क्यों अपने हाथ में भैया अगर पेपर लीक नहीं होगा, सीट बिकता है, आपको पता नहीं है, सीट बिकता है 50 लाख 1 करोड़ में एसडीएम का डीएम का सीट मिलता है। और जो 50 लाख घूस देकर सीट लेता है वही छात्रों को चाटा मारता है। ठीक है, वो पेपर लीक नहीं करेगा, उसका जेबी कैसे भरेगा? देख लीजिए जितना भी लेता है ना, करोड़ों करोड़ों का मालिक कैसे हो जाता है। इतना सैलरी तो उसको नहीं मिलता है। पक्ष तो जो है बिहार में अब आप लोग से सबूत मांग रहा है कि आप लोग सबूत लाइए। सबूत है मेरे पास, हम देंगे सबूत। किसको सबूत चाहिए आइए मेरे पास। चलिए सीसीटीवी के फुटेज दिखाते हैं। कहाँ है सीसीटीवी फुटेज? खुद देख ले, हम देंगे प्रूफ। आइए, यहाँ पे जितना छात्र है सब प्रूफ देगा। कहाँ पे था आप लोग का सेंटर? बाबू सभागार में। क्या हुआ? मेरा सेंटर नहीं है, हम रेलवे का बच्चा है। हम क्या क्यों आए ही बता देते हैं। जिस दिन एक छात्रों पे लाठी चला है उसी दिन हम लोग भी आए हैं। लाठी चलेगा, हम लोग शांति हाथ जोड़े खड़े हैं बच्चे, फिर भी उसको लाठी चलाता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं टेक्निकल प्रॉब्लम है। पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री जी से कहे कि आप अच्छा से पहले सर पढ़िए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि एग्जाम ऑफलाइन लिया गया है जिसके लिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकल प्रॉब्लम कब आता है? जब ऑनलाइन एग्जाम लेते तब नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आता है। तो कैसे आप उप मुख्यमंत्री बन गए जी? आपको कैसे कौन उप मुख्यमंत्री बना दिया? आपको लूर है पहले कि टेक्निकल प्रॉब्लम और नॉन टेक्निकल प्रॉब्लम में क्या होता है? ऐसे बोलिए कि हम योग्य नहीं एग्जाम कराने के लिए। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या होता है? आप कंप्यूटर पर एग्जाम ले रहे हैं, अपना गलती मानिए। गड़बड़ है आयोग में, जो है ना पूरा भ्रष्टाचार पूरी तरह से हो गया है। आधा से ज्यादा सीट पर पूरा तरह से जो है ना कैप्चर कर लिया है। एक बात जानते हैं, ये नोटिफिकेशन काहे नहीं दे रहा है? बहुत सिंपल सी बात है, वो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, पर कहना कोई नहीं चाहता है। जो कैसे री एग्जाम कराएगा,
सीट सब तो बेच दिया गया है। 50 लाख 1 करोड़ में सीट बेच दिया है, तो री एग्जाम जो कराएगा उसको फिर क्या जवाब देगा? मौसा सब जो बैठा हुआ है चारों ओर, उसको क्या जवाब देगा? तो क्या सीधा हेलो पुलिस जी जितना आया सब लाठी चार्ज करो, क्या कर लेगा? लेकिन हम लोग शांत होने वाले नहीं है। अब एक बच्चा को नहीं मारे हैं, इस भारत में जितने भी बच्चा रहते हैं, जितने भी छात्र हैं, सब पे अब लाठी चार्ज किए हैं। उसको बोल दे रहे हैं इतना भीड़ में से एक एसडीएम जरूर निकलेगा, और वही एसडीएम कम से कम एक एसडीएम निकलेगा ना जो लाठी मारा है, उससे अगर जूता सब लेकर आए ना तो फिर कहिएगा। डीएम को देखे, माने उसको थाप चलाना चाहिए था। उसका काम यहाँ पे डीएम है, कुछ दिन पहले जब वहाँ पे वो एक थाप मार के आप क्या कर लिए? एक थाप आपके सामने प्रशासन था, पुलिस था, कहते कि लाठीचार्ज से हटाओ, तो थाप चला दिया। माने आपको पावर के घमंड है। जी एक ही दिन पहले नीतीश कुमार उसको कुर्सी पर बैठाया, तो आप थाप चला दीजिएगा। आपको इतना पावर है? प्रधानमंत्री को तो पावर है ये नहीं है भैया। आप डीएम कुछ दिन पहले पटना में एसके झासर के द्वारा उन लोग को बुला के उसी डीएम का सम्मानित किया गया था कि तुम आओ, आप डीएम है, आपको प्रणाम है, आपका सम्मान किए करते हैं पटना में। ये नहीं बोला था इसके झासर आओ तुम बच्चा सबको थपियाना, ये नहीं बोले थे। नहीं मानना चाहिए, सब गलत। पटना में हम बच्चा सबका सम्मान किए हैं, सम्मान कर सकते हैं तो उसका विरोध भी कर सकते हैं। डीएम है तो आप एक नियम कायदे कानून से न चलिएगा जी। एक री एग्जाम एक बच्चा का जान ले लिया, क्या सपना देख के आया था वो, क्या कि 4x4 कमरे में आते हैं, डीएम बनकर एसडीएम बनकर नौकरी निकलेंगे, क्या निकला? आखिर निकला उसकी अर्थ ही यही करने के लिए पढ़ना पढ़ने आता है। बच्चा यदि विरोध कर रहा है तो उसको हिसाब से न तो थाप चला दीजिएगा। थाप काहे आप चलाए? वो गलत है, वो गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। और बच्चा विरोध कर रहा है, आयोग में स्पष्टता है तो उसको। आपका सेंटर कहाँ पे था? मेरा सेंटर मुजफ्फरपुर में था। मुजफ्फरपुर में था, तो वहाँ भी एग्जाम में गड़बड़ियाँ हुई हैं। देखिए गड़बड़ी हुआ ना, वहाँ पे तो ठीक ठाक रहा, बाकी पटना में हुआ। यदि 12,000 जो ये थी था 12,000 यदि बच्चा को फिर से एग्जाम होता है, उसमें एग्जाम कैसा होगा ना होगा, इसलिए पूरा एग्जाम फिर से ले लो। सरकार तो कर रही है कि जहाँ गड़बड़ियाँ हुई वहाँ हमने एग्जाम को रद्द कर दिया। नहीं, गड़बड़ी तो क्वेश्चन कहीं भी जा सकता है। और दूसरा बात, यहाँ पे आप क्वेश्चन को फिर से इजी कर दीजिएगा, और 12,000 बच्चा है, 2,000 पोस्टें है, 5,000 4,000 की रिजल्ट आ गया ना, तो आओ बाकी तो हम लोग आउट हो जाएंगे मेरिट से। तो ये चीज़ के लिए फिर से एग्जाम ले लो, 12,000 के फिर क्यों पूरा के लोग पूरा फिर से एग्जाम, ये सब चीज़ गलत है ना। तो इसको कि आप देख पा रहे हैं, आप गर्दनीबाग का दृश्य जो है, लगातार जो है छात्र जो है कहीं ना कहीं काफ़ी ही गुस्से में है, और री एग्ज़ाम की मांगों को लेकर जो है इनका कहना है कि जो है री एग्ज़ाम लिया जाए, और लगातार जो है बीपीएससी और आयोग पर जो है ये लोग आरोप लगा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनकी सिर्फ एक ही जो मांग है वो री एग्ज़ाम, और आयोग जो है इस पर कहीं ना कहीं विचार नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं लोग गुस्से में हैं। आप देख पा रहे हैं दृश्य जो है, लगातार यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ सभी जो है यहाँ पे धरना आसन पर जमे हुए हैं, और अपनी मांगों को लेकर। तो कहीं ना कहीं हम कुछ और भी जो है अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो इससे भी बहुत बड़ा आंदोलन होने का संभावना है। अभी कुछ दिन पहले लाठीचार्ज भी हुआ था, उससे जो डर गया सो अपने घर गया। हम लोग डरते नहीं हैं, हम लोग संघर्ष करते हैं, अपना हक और हुकूक लेकर रहेंगे। नहीं सुनेगी क्यों? सुनना पड़ेगा। हाँ, अभी तक आयोग कुछ फैसला नहीं ले पाया है। आयोग को फैसला लेना होगा, आज उसको हर हाल में नोटिफिकेशन निकालना होगा री एग्ज़ाम का। डेट जितना लोग है जो से वो का चाहता है कि पीट दिए तो मतलब का कुछ भी। हम लोग टिके हैं, डटे हैं, यहाँ से वहाँ तक भीड़ दिखाइए, लोग खड़े हैं, सुबह 9 बजे आए हैं, सुबह से अभी तक खड़े हैं। आयोग में भी आप लोग यहीं पे हाँ, यहीं पे पूरा टेंट रहता है, खाना पीना आ जाता है, लोग सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। कोई पानी, किसी ने आयोग पे गलत, आयोग से बस एक ही सवाल है, उसने कहा नॉर्मलाइजेशन नहीं लाएंगे। उसको दिमाग अपना भी लगाना चाहिए, पूछना भी चाहिए कि जब एक एग्ज़ाम हो गया, दूसरा एग्ज़ाम कैंसिल कराए जिसमें 12,000 बच्चों का है, एक सेंटर पे 500 से ज़्यादा नहीं होता है, मतलब ऐसे ऐसे कितने सेंटर को बर्बाद कर दिए। अब उसको करके दूसरा अगर दूसरा देंगे पेपर, या तो टफ होगा या तो इजी, कोई नहीं जानता, तो दोनों को कैसे एक साथ रिजल्ट देंगे? हुआ ना नॉर्मलाइजेशन, इस पर विचार करना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन हटाना चाहिए, फिर से री एग्ज़ाम कराना चाहिए। इसीलिए हम लोग खड़े हैं, रहेंगे, री एग्ज़ाम लेके जाएंगे। जिस तरह से गर्दनीबाग के धरना स्थल का ये दृश्य जो है आपको सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लगातार जो है आयोग के प्रति जो है छात्रों का जो है ये गुस्सा जो है। देखिए यहाँ एक बैनर आपको दिखाई देगी, तुम्हारी लाठियाँ कम पड़ेगी हमारी हौसलों के आगे,
हाँ हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे री एग्जाम। जो हाथों में बैनर लिए हुए हैं कि तुम्हारी लाठियाँ कम पड़ेगी, क्या कुछ मायने है इसके? परसों आप लोग देखे ही होंगे, अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो परसों किस प्रकार से महिलाओं पर जो है अत्याचार किया गया, कांस्टेबल द्वारा पुरुष कांस्टेबल द्वारा लाठियाँ चार्ज की गई। क्या है? अच्छी बात है। आयोग इसीलिए बनाया गया है, सरकार इसीलिए चुना गया है कि लड़कियों पर लाठी चार्ज किया जाए। अब इनके लाठी देखते हैं कितना लाठी चलाते हैं। हम भी आ गए हैं, अब आर पार की लड़ाई होगी, या तो आप नहीं तो अब हम। तो क्या लग रहा है कि आयोग जो है, जिस तरह से आप आर पार की लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आयोग आप लोग री एग्जाम की बातों को सुनेगी? क्यों नहीं मानेगी? आयोग तो आयोग है, आयोग तो चोर है। बापू परीक्षा हॉल में पेपर लीक कैसे हुआ? आयोग इसका जवाब दे रहा है। सबूत हमसे मांग रहा है, तो तुम काहे लगी बैठा है? हट जाओ पद पर से, पद से हट जाओ। आयोग बंद कर दो, आयोग बंद कर दो, जाओ घर में रहना। तुमसे कौन जाएगा सवाल जवाब करने? तुम बैठे हो पद पर, तो सवाल किससे पूछेंगे? तुम ही से ना पूछेंगे। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा, गर्दनी बाग धरना स्थल का दृश्य जो है, छात्र जो है काफ़ी ना आता है और इनकी री एग्ज़ाम ली जाए, तो हम यहाँ मौजूद अभ्यर्थियों से भी जो है बात करने की कोशिश करते हैं। आ रहे हैं हाथों में बैनर लिए, आयोग ही जो है, आयोग के कुछ अभ्यर्थियों से भी जो है बात करने की हम कोशिश करते हैं। बस एक है री एग्जाम, री एग्जाम। अभी आपने दिया है, आयोग ही अयोग्य है। हाँ बिल्कुल, वो ये आयोग के जो मुख्य सचिव हैं उनका ही कथन था कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो योग्य नहीं है। कौन योग्य है कौन अयोग्य है वो उनका फैसला नहीं करना है। वो उनका एग्जाम है कंडक्ट करना, फ्री एंड फेयर एग्जाम कंडक्ट कराना उनका काम है। वो एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं और हम छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं, तो उनको लगता है कि मैं अयोग्य बच्चे यहाँ पर छात्र आंसर कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि आयोग ही अयोग्य है, इसलिए मैं ये पोस्टर लगाया हुआ हूँ। जी क्या कुछ कहेंगे जो आप लोग मांगे हैं? की कमी है, मांगे री एग्जाम। अभी तक तो शर्म आनी चाहिए। जो हमारे बीपीएससी चेयरमैन है ना, हम कहते हैं वो कैसे देख रहा है सब चीज, बर्दाश्त के काबिल नहीं है, उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। भैया आप क्या करवाओगे तुम? एक लिप्त है हमारे मुख्य सचिव रवि मनु भाई परमार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। महादलित में घोटाला मारे हैं, 3 घोटाला तुम पे चल रहा है केस। नीतीश कुमार हस्तक्षेप करे, री एग्जाम करवाए। बिहार घूमने से नहीं होने वाला है। बच्चे पटना में धरना दे रहे हैं, वो सीतामढ़ी चंपारण घूम रहे हैं, उनको पता है पटना में क्या हो रहा है, फिर भी इग्नोर कर रहे हैं। ये महंगा पड़ेगा, बिहार विधानसभा इलेक्शन में उनको महंगा पड़ेगा। और रोहतास जिला में 7 सीट 2020 विधानसभा में आ रहे हैं, इस बार भी हारेंगे अगर री एग्जाम नहीं करवाते हैं। तो छात्रों से दुश्मनी ना मोड़े नीतीश कुमार। लगातार आप लोग के बीच राजनेता भी आ रहे हैं, पप्पू यादव भी आए थे, प्रशांत किशोर भी आए थे, तो इन नेताओं ने क्या कुछ कहा है? सिर्फ कहने के लिए होता है, जिस दिन हो जाएगा उस दिन मानेंगे। कहने के लिए राजनीतिक पार्टी वाला कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग छात्रों की बात होती है, यहाँ पे आता है सब चला जाता है, इससे नहीं होगा। हम लोग को मिले कुछ करना होगा। और एक बात, जो पुलिस उस दिन लाठी मारा है, एक बात वो याद रखे, इतना भीड़ में से एक भी एसडीएम जरूर बनेगा। और जिस दिन वो एक एसडीएम बनेगा, उसी जो लाठी मारा है उससे अगर जूता साफ नहीं करा है ना, तो पढ़ाई लिखाई का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। वो एक दिन जूता साफ करेगा। लाठी चलाना बहुत आसान है ना, तो वो हाथ में पोछा मारना भी सीख ले। इतना भीड़ में से एक एसडीएम जरूर निकलेगा और वही एसडीएम उससे जूता साफ करवाएगा। अच्छा, जो आयोग ने ये अपनी गलती माना कि बापू परिसर में हाँ गलती हमसे हो गया, तो क्या आयोग ये अपने आप को साबित कर दिया ना कि विश्व के सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर पर हम अच्छा तरह से हम एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते, जबकि एक भारत के एक कोचिंग संस्थान वाले उसी सेंटर में 18,000 स्टूडेंट का एग्जाम कराकर सफलतापूर्वक पूरा विश्व रिकॉर्ड बना दिया कि हम देखिए इतना अच्छा से एग्जाम कंडक्ट करा देते हैं। अगर ना आप एग्जाम का आप योग्य नहीं है तो किसी प्राइवेट संस्थान को दे दीजिए ना। आप क्यों अपने हाथ में भैया अगर पेपर लीक नहीं होगा, सीट बिकता है, आपको पता नहीं है, सीट बिकता है। 50 लाख 1 करोड़ में एसडीएम का डीएम का सीट मिलता है। और जो 50 लाख घूस देके सीट लेता है वही छात्रों को चाटा मारता है। ठीक है, वो पेपर लीक नहीं करेगा, उसका जेबी कैसे भरेगा? देख लीजिए जितना भी लेता है ना, अरबों करोड़ों का मालिक कैसे हो जाता है। इतना सैलरी तो उसको नहीं मिलता है। सत्ता पक्ष तो जो है बिहार में अब आप लोग से सबूत मांग रहा है कि आप लोग सबूत सबूत है मेरे पास, हम देंगे सबूत। किसको सबूत चाहिए आइए मेरे पास, चलिए सीसीटीवी के फुटेज दिखाते हैं। कहाँ है सीसीटीवी फुटेज? खुद देख ले, हम देंगे प्रूफ। आइए यहाँ पे जितना छात्र है सब प्रूफ देगा। कहाँ पे था आप लोग का सेंटर? बाबू सभागार में। क्या हुआ? मेरा सेंटर नहीं है, हम रेलवे का बच्चा है, हम क्यों आए ही बता देते हैं। जिस दिन एक छात्रों पे लाठी चला है उसी दिन हम लोग भी आए हैं। लाठी चलेगा, हम लोग शांति हाथ जोड़े खड़े हैं बच्चे, फिर भी उसको लाठी चलाता है।
बिहार के उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं टेक्निकल प्रॉब्लम है। पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री जी से कहे कि आप अच्छा से पहले सर पढ़िए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि एग्जाम ऑफलाइन लिया गया है, जिसके लिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकल प्रॉब्लम कब आता है? जब ऑनलाइन एग्जाम लेते तब नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आता है। तो कैसे आप उप मुख्यमंत्री बन गए जी? आपको कैसे कौन उप मुख्यमंत्री बना दिया? आपको लूर है पहले कि टेक्निकल प्रॉब्लम और नॉन टेक्निकल प्रॉब्लम में क्या होता है? ऐसे बोलिए कि हम योग्य नहीं एग्जाम कराने के लिए। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या होता है? आप कंप्यूटर पे एग्जाम ले रहे हैं, अपना गलती मानिए। गड़बड़ है आयोग में, जो है ना पूरा भ्रष्टाचार पूरी तरह से हो गया है। आधा से ज्यादा सीट पर पूरा तरह से जो है ना कैप्चर कर लिया है। एक बात जानते हैं, ये नोटिफिकेशन काहे नहीं दे रहा है? बहुत सिंपल सी बात है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पर कहना कोई नहीं चाहता है। जो कैसे री एग्जाम कराएगा? सीट सब तो बेच दिया गया है, 50 लाख 1 करोड़ में सीट बेच दिया है, तो री एग्जाम जो कराएगा उसको फिर क्या जवाब देगा? मौसा सब जो बैठा हुआ है चारों ओर, उसको क्या जवाब देगा? तो क्या सीधा हेलो पुलिस जी जितना आया सब लाठी चार्ज करो, क्या कर लेगा? लेकिन हम लोग शांत होने वाले नहीं है। अब एक बच्चा को नहीं मारे हैं, इस भारत में जितने भी बच्चा रहते हैं, जितने भी छात्र हैं, सब पे अब लाठी चार्ज किए हैं। उसको बोल दे रहे हैं इतना भीड़ में से एक एसडीएम जरूर निकलेगा, और वही एसडीएम कम से कम एक एसडीएम निकलेगा ना जो लाठी मारा है, उससे अगर जूता सब लेकर आए ना तो फिर कहिएगा। डीएम को देखे, माने उसको थाप चलाना चाहिए था। उसका तो यहाँ पे डीएम है, कुछ दिन पहले जब वहाँ पे वो एक थाप मार के आप क्या कर लिए? एक थाप आपके सामने प्रशासन था, पुलिस था, कहते कि लाठीचार्ज से हटाओ, तो थाप चला दिया। माने आपको पावर के घमंड है। जी एक ही दिन पहले नीतीश कुमार उसको कुर्सी पर बैठाया, तो आप थाप चला दीजिएगा। आपको इतना पावर है? प्रधानमंत्री को तो पावर है ये नहीं है भैया। आप डीएम कुछ दिन पहले पटना में एसके झा सर के द्वारा उन लोग को बुला के उसी डीएम का सम्मानित किया गया था कि तुम आओ, आप डीएम है, आपको प्रणाम है, आपका सम्मान करते हैं पटना में। ये नहीं बोला था इसके झा सर आओ तुम बच्चा सबको थपियाना, ये नहीं बोले थे। नहीं मानना चाहिए, ये सब गलत। पटना में हम बच्चा सबका सम्मान किए हैं, सम्मान कर सकते हैं तो उसका विरोध भी कर सकते हैं। डीएम है तो आप एक नियम कायदे कानून से न चलिएगा जी। एक री एग्जाम एक बच्चा का जान ले लिया, क्या क्या सपना देख के आया था वो, क्या क्या कि 4 बाय 4 कमरे में आते हैं, डीएम बनकर एसडीएम बनकर नौकरी निकलेंगे, क्या निकला? आखिर निकला उसकी अर्थ ही यही करने के लिए पढ़ना पढ़ने आता है। बच्चा यदि विरोध कर रहा है तो उसको हिसाब से न तो थाप चला दीजिएगा। थाप काहे आप चलाए? वो गलत है, वो गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। और बच्चा विरोध कर रहा है, आयोग में स्पष्टता है तो उसको। आपका सेंटर कहाँ पे था? मेरा सेंटर मुजफ्फरपुर में था। तो वहाँ भी एग्जाम में गड़बड़ियाँ हुई हैं। देखिए गड़बड़ी हुआ ना, वहाँ पर तो ठीक ठाक रहा, बाकी पटना में हुआ। यदि 12,000 जो ये थी था 12,000 यदि बच्चा को फिर से एग्जाम होता है, उसमें एग्जाम कैसा होगा ना होगा, इसलिए पूरा एग्जाम फिर से ले लो। सरकार तो कर रही है कि जहाँ गड़बड़ियाँ हुई वहाँ हमने एग्जाम को रद्द कर दिया। नहीं, गड़बड़ी तो क्वेश्चन कहीं भी जा सकता है। और दूसरा बात, यहाँ पे आप क्वेश्चन को फिर से इजी कर दीजिएगा, और 12,000 बच्चा है, 2,000 पोस्टें है, 5,000 4,000 की रिजल्ट आ गया ना, तो आओ बाकी तो हम लोग आउट हो जाएंगे मेरिट से। तो ये चीज़ के लिए फिर से एग्जाम ले लो, 12,000 के फिर क्यों पूरा के लोग पूरा फिर से एग्जाम, ये सब चीज़ गलत है ना। तो इसको कि आप देख पा रहे हैं, आप गर्दनी बाग का दृश्य जो है, लगातार जो है छात्र जो है कहीं ना कहीं काफ़ी ही गुस्से में है, और री एग्ज़ाम की मांगों को लेकर जो है इनका कहना है कि जो है री एग्ज़ाम लिया जाए, और लगातार जो है बीपीएससी और आयोग पर जो है ये लोग आरोप लगा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनकी सिर्फ एक ही जो मांग है वो री एग्ज़ाम, और आयोग जो है इस पर कहीं ना कहीं विचार नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं लोग गुस्से में हैं। आप देख पा रहे हैं दृश्य जो है, लगातार यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ सभी जो है यहाँ पे धरना स्थल पर जमे हुए हैं, और अपनी मांगों को लेकर। तो कहीं ना कहीं हम कुछ और भी जो है अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो इससे भी बहुत बड़ा आंदोलन होने का संभावना है। अभी कुछ दिन पहले लाठीचार्ज भी हुआ था, उससे जो डर गया सो अपने घर गया। हम लोग डरते नहीं है, हम लोग संघर्ष करते हैं, अपना हक और हुकूक लेकर रहेंगे। नहीं सुनेगी क्यों? सुनना पड़ेगा। हाँ, अभी तक आयोग कुछ फैसला नहीं ले पाया है। आयोग को फैसला लेना होगा, आज उसको हर हाल में नोटिफिकेशन निकालना होगा री एग्ज़ाम का। टेट जितना लोग है जो से वो क्या चाहता है कि पीट दिए तो मतलब का कुछ भी
हम लोग टिके हैं, डटे हैं, यहाँ से वहाँ तक भीड़ दिखाई है, लोग खड़े हैं, सुबह 9 बजे आए हैं, सुबह से अभी तक खड़े हैं। रात में भी आप लोग यहीं पे हाँ, यहीं पे पूरा टेंट रहता है, खाना पीना आ जाता है, लोग सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। कोई पानी, किसी ने आयोग पे गलत, आयोग से बस एक ही सवाल है, उसने कहा नॉर्मलाइजेशन नहीं लाएंगे। उसको दिमाग अपना भी लगाना चाहिए, पूछना भी चाहिए कि जब एक एग्ज़ाम हो गया, दूसरा एग्ज़ाम कैंसिल कराए जिसमें 12,000 बच्चों का है, एक सेंटर पे 500 से ज़्यादा नहीं होता है, मतलब ऐसे कितने सेंटर को बर्बाद कर दिए। अब उसको करके अगर दूसरा देंगे पेपर, या तो टफ होगा या तो इजी, कोई नहीं जानता, तो दोनों को कैसे एक साथ रिजल्ट देंगे। हुआ ना नॉर्मलाइजेशन, इस पे विचार करना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन हटाना चाहिए, फिर से री एग्ज़ाम कराना चाहिए। इसीलिए हम लोग खड़े हैं, रहेंगे, री एग्ज़ाम लेके जाएंगे। जिस तरह से गर्दनीबाग के धरना स्थल का ये दृश्य जो है, आपको सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। लगातार जो है आयोग के प्रति जो है छात्रों का जो है ये गुस्सा जो है, देखिए यहाँ एक बैनर आपको दिखाई देगी, तुम्हारी लाठियाँ कम पड़ेगी हमारी हौसलों के आगे, हाँ हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे री एग्ज़ाम। जो हाथों में बैनर लिए हुए हैं कि तुम्हारी लाठियाँ कम पड़ेगी, क्या कुछ मायने हैं इसके? परसों आप लोग देखे ही होंगे, अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो परसों किस प्रकार से महिलाओं पर जो है अत्याचार किया गया, कांस्टेबल द्वारा, पुरुष कांस्टेबल द्वारा लाठियाचार्ज किया गया। है अच्छी बात है, आयोग इसीलिए बनाया गया है, सरकार इसीलिए चुना गया है कि लड़कियों पर लाठीचार्ज किया जाए। अब इनके लाठी देखते हैं कितना लाठी चलाते हैं, हम भी आ गए हैं। अब आर पार की लड़ाई होगी, या तो आप नहीं तो अब हम। तो क्या लग रहा है कि आयोग जो है, जिस तरह से आप आर पार की लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आयोग आप लोग री एग्जाम की बातों को सुनेगी? क्यों नहीं मानेगी? आयोग तो आयोग है, आयोग तो चोर है। बापू परीक्षा हॉल में पेपर लीक कैसे हुआ, आयोग इसका जवाब दे रहा है। सबूत हमसे मांग रहा है, तो तुम काहे लगी बैठा है? हट जाओ पद पर से, पद से हट जाओ। आयोग बंद कर दो, आयोग बंद कर दो, जाओ घर में रहना। तुमसे कौन जाएगा सवाल जवाब करने? तुम बैठे हो पद पर, तो सवाल किससे पूछेंगे? तुम ही से ना पूछेंगे। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा, गर्दनीबाग धरना स्थल का दृश्य जो है, छात्र जो है काफ़ी ना